नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा सिविल एविएशन विभाग और अलायंस एयर एविएशन के बीच एमओयू साइन हुआ और इस मौके पर सुधीर राज्यपाल ने कहा कि अलायंस एयर एमओयू के बाद एयरक्राफ्ट हिसार एयरपोर्ट के कमर्शियल ऑपरेटर शुरू कर देगा। अयोध्या, जम्मू, दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू होंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि 20 जून को मुख्यमंत्री खुद जाकर इनॉग्रेशन करेंगे और साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में बड़ा गौरव और हर्ष का ये विषय है। जैसे आज हमने शुभ का काम किया है आप क्योंकि वो लोग एलिगेशन लगाने से कोई काम नहीं करते। इस शुभ के हरियाणा सरकार के ऊपर एलिगेशन है, ये तो उसके लिए समय आएगा। पहले ऐतिहासिक के विषय पे अगर केंद्रित करें, आप इसको केंद्रित करिए और नहीं देखिए, क्योंकि वो अपनी व्यवस्थाएं तो नहीं बना पाए, वो खाली बातें करते रहे हैं। लोगों को बोल करके बातें वो वोट लेते रहे हैं, परंतु आने वाले समय के अंदर क्या विजन होगा, आने वाले 20 साल 30 साल के बाद परिस्थितियां क्या चेंज होंगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट किया और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और साथ ही शिष्टाचार भी प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। दिल्ली की तस्वीरें हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट किया। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी शैलजा का जीतने के बाद पहली बार रतिया पहुंची और साथ ही उन्होंने कहा कि रतिया क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया। रतिया पहुंचने पर कुमारी शैलजा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया और मीडिया से रूबरू होते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र को नशा मुक्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पत्रकारों ने शैलजा से पूछा कि रतिया क्षेत्र की जनता की मांगे, आप रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ें, तो कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर हाईकमान चाहता है तो वो रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। रतिया पहुंचने पर कुमारी शैलजा का लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया और साथ ही खचाखच भरे पंडाल में पांव रखने की भी जगह नहीं और शैलजा ने ये धन्यवाद दौरा कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर नया जोश भर गया। नारायण साहब मीडिया से बात यह है कि यहाँ पर जितने मौजूद हैं उन सबका नाम लेने लायक है, क्योंकि सब ने नाम लेना। साथियों, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, ये चुनाव जनता का था, लोगों का था और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का। ये नेताओं का चुनाव नहीं था। हमारे जैसे खड़े होके अगर गांव में लोगों में नहीं, तो मीडिया का चलने दो कोई बात नहीं। हरियाणा में बिजली की किल्लत पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। मौजूदा समय में हरियाणा में 14,500 मेगावाट बिजली उपलब्ध है, जबकि पिछले सीजन में 12,120 मेगावाट
वाट अधिकतम बिजली की मांग हुई थी। देश के दक्षिणी राज्यों में मानसून पहुंच चुका है और ऐसे में बिजली की मांग में कमी आई है। हरियाणा सरकार इन राज्यों से बिजली खरीदने को लेकर बात कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है और यमुनानगर थर्मल प्लांट की मंजूरी भी मिल चुकी है और जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि हमें तुरंत स्विच ऑफ करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर कोई जान माल का नुकसान रह जाता है, तारें आपस में टकरा जाती है तो आग भी लग जाती है। ये करके फिर हम उसको तैयारी करिए। हमने पहले से तैयारी करने के लिए आज रिव्यू करा था, जिसमें हमारे पास 14,500 मेगावाट है। पिछली बार हमारा जो हाईएस्ट जो पीक सीजन था उसमें हमारी 12,000 मेगावाट 12,120 मेगावाट कंजम्पशन थी। अब कि हमने 14,500 रखी हुई है अभी भी, इनकेस फिर भी कोई जरूरत पड़े तो अब केरला में जरा जल्दी, केरला में आपका तमिलनाडु उड़ीसा में जल्दी मानसून आ जाता है तो वहां से पावर ट्रांसफर हो जाती है। फिर हमें 5 रुपए 6 रुपए आम बाजार में ये पावर मिल जाती है पर यूनिट। तो हमने पहले ये सारा रिव्यू करके रखा है। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कितनी भी आ जाए, कितने तूफान आंधी आ जाए, उसमें भी हम संभाल के रखें। अंबाला कैंट की टांगरी नदी में खुदाई का कार्य शुरू हुआ। पिछले साल आई टांगरी नदी में बाढ़ के कारण नदी से लगते आसपास के इलाकों में भयंकर नुकसान हुआ था। टांगरी नदी के पुल के पास अतिक्रमण भी किया गया था और इस अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने टांगरी नदी में जाकर प्रदर्शन भी किया था। मामले को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि जितनी भी जेसीबी हायर करनी है करें, लेकिन किसी भी कॉलोनी में बाढ़ का पानी नहीं आना चाहिए। वहीं नगर परिषद के सेक्रेटरी ने भी कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए सभी नदी नालों को सफाई की जा रही है और जो भी पानी निकासी में बाधा आ रही है उनको दूर किया जा रहा है। और साथ ही उनसे टांगरी नदी में अतिक्रमण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में हो तो हम इस अतिक्रमण को हटवा देंगे, यदि नहरी और सिंचाई विभाग के क्षेत्र में होगा तो वो इस अतिक्रमण को हटवा देंगे। पानी निकासी को लेकर चल रहा काम। अंबाला की तस्वीरें हैं। मानसून में लोगों को होती है काफी ज्यादा परेशानी। बरसात से पहले टांगरी नदी में काम शुरू किया गया। पानी निकासी को लेकर ये काम चल रहा है। तस्वीरें अंबाला से हैं। मानसून में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है, जिसको लेकर टांगरी नदी में अभी से काम शुरू हो गया है। पानी की निकासी को लेकर कार्य चल रहा है। मानसून में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आती है। बरसात से पहले टांगरी नदी में काम शुरू। तस्वीरें अंबाला से हैं, जहां पर मानसून में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। बरसात से पहले टांगरी नदी में काम शुरू हो गया। राजेश कुमार सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल अंबाला सदर। नगर परिषद अंबाला सदर द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए जो भी ठेका दे दिया गया है और उसमें लगातार दिन रात जो हमारे अपना कर्मचारी भी और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा जो बड़े बड़े नाले वगैरह हैं, जितनी ड्रेन्स हैं, उनकी सफाई की जा रही है और साथ ही साथ उसको जो कूड़ा करकट को उठाया जा रहा है ताकि इस पर किसी प्रकार की जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो। उसमें नई ज्वाइंट जो भी है अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह जो भी है उनको अपना ऊपर से आदेश जारी हुए हैं कि वो जो भी अपना वहाँ की जो गाद वगैरह या जो भी अपना उसमें ऊपर तक तलहटी तक जो भी वो उसमें रेत वगैरह कुछ है तो उसको वहां से जो भी कोई उसमें रुकावट आ रही है उसको साफ करवा रहे हैं। सोनीपत में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अमित सरोहा ने अपने गुरु और सहयोगियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। दिव्यांगता को परास्त करने वाले अमित ने युवाओं को भी प्रेरणा देते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। खेल
एक ऐसा माध्यम है जो मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत रखता है। उन्होंने बताया कि 2024 में होने वाले पैरा ओलंपिक खेल को लेकर वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस बार देश के लिए मेडल जीतकर लाने के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं और इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा होगा, पैरा ओलंपिक में मेडल जीतकर आएंगे। मेरे कोचेज और मेरे एस्कॉर्ट को 2023 पैरा ओलंपिक गेम्स के बाद एक इवेंट करते हैं। उस टाइम पे भी हम लोगों ने पूरी टीम को सम्मान दिया, तो आज उसी कड़ी को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे पास तो बहुत वजीर उत्साह है और देवेंद्र जी और मेरे एस्कॉर्ट देवेंद्र है, उनको हम लोगों ने मान सम्मान दिया। बहुत बड़ा रोल रहा है इन लोगों का मेरी जिंदगी। मेडल्स के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो मेरे परिवार के बाद भी नहीं होगा। मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे भाई मेरे साथ जुड़े हैं। देखो, एक हमारा जो समाज है ना, काफ़ी धीरे धीरे हम मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। जो एक जुड़ाव है, ये जुड़ाव का एक सोच का एक मैसेज है और ये एक ड्राइव है कि जो हम आगे कितना ही बड़ा बन जाएं, हम समाज से बड़े नहीं हैं और समाज को आगे ले जाना ही हमारा मकसद है। खेल मेडल जीते हैं हम, उस समाज को खुशी देते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो समाज को जितना हम कंट्रीब्यूट करें, रिटर्न कर पाएं, यही एक उद्देश्य रहना चाहिए। सोनीपत के गांव मुकेमपुर में ग्रामीण व्यक्ति के टावर पर चढ़ने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। युवक मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद ऊपर से कूदकर आत्महत्या की धमकी दे रहा था। और बता दें कि राजेश गांव में विकास कार्य की अनदेखी किए जाने से दुखी होकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए मोबाइल टावर पर चढ़ गया था और जिसके बाद डीडीपीओ ने उसकी मांग पूरा करने का आश्वासन देकर उसे नीचे उतरवाया था। युवक के टावर चढ़ने का मामला सामने आया है। तस्वीरें सोनीपत से हैं। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में युवक दे रहा था आत्महत्या करने की धमकी। युवक के टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है। सोनीपत का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। युवक आत्महत्या की धमकी दे रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। देख सकते हैं तस्वीर। आज सुबह थाने में सूचना मिली कि मुकीमपुर गांव में राजेश नाम का लड़का मोबाइल के टावर पर चढ़ा हुआ है और जो कूद कर मरने की धमकी दे रहा है। तो मौके पर जाकर पता चला कि गांव में पानी की निकासी सही ढंग से नहीं थी, जिस बात को लेकर वो टावर के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद मौका पर पुलिस पहुंचने के बाद श्री जितेंद्र डीडीपीओ मौके पर बुलाए गए। उन्होंने इस चीज का आश्वासन दे दिया कि जल्द ही पानी की निकासी सही ढंग से हो जाएगी। इसके बाद राजेश जो मोबाइल टावर पर चढ़ा था वो उतर गया। हमने इस बारे में एफआईआर दर्ज कर दी। बहादुरगढ़ में एक जूते चप्पल बनाने वाले फैक्ट्री के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई और साथ ही आग लगने से गोदाम में रखा करोड़ों का तैयार माल जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण गोदाम में भवन को काफी नुकसान हुआ और घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान सुभाष जग्गा समेत अन्य उद्योगपति भी मौके पर पहुंचे। उद्योगपतियों का कहना है कि बहादुरगढ़ फायर ब्रिगेड के पास गाड़ियां तो ज्यादा है, लेकिन यहां स्टाफ की बेहद कमी है और उन्होंने यहां स्टाफ बढ़ाने की मांग भी सरकार से की है। आज यहाँ बेल्को फार्मा वाली गली में एक फैक्ट्री में आग लगी और जिस आग की वजह से दूसरा एक जूतों चप्पल का गोदाम था, वो आग उसने वहां पकड़ ली। जहां पहले आग लगी थी वो बुझ चुकी है। अब जिसमें बीच में आग लगी थी वो उसमें अभी भी आग लगी हुई है। हालांकि उससे अगली वाली फैक्ट्री को बचा लिया गया है, लेकिन
जान का कोई नुकसान नहीं है। माल मेरे हिसाब से सारा जो जूते के गोदाम वाला था वो सारा जीरो है। फैक्ट्री का गोदाम था जिसमें काफी माल था, उसमें अचानक आग लग गई। गाड़ी जब टाइम से नहीं पहुंची तो जब 15 मिनट के बाद तो भयंकर हो जाती है, क्योंकि बहादुरगढ़ की बस जैसे इतना बड़ा इंडस्ट्री है, 6000 गाड़ी है, लेकिन 4 गाड़ियों का स्टाफ है। अब रोज हम सरकार को लिख के थक गए भाई यहाँ बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ स्टाफ दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी गाड़ी पहुँचे और स्टाफ पहुँच जाए तो बचाव हो। लेकिन सरकार की इस इंडस्ट्री की तरफ कोई सुनवाई नहीं है। मनी माजरा हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट के कमिश्नरेट ग्राउंड के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब ITBP गाड़ी ने एक्टिवा सवार युवती को कुचल दिया। इस हादसे में युवती की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मनी माजरा थाना प्रभारी रामदयाल समेत अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। मृतक की पहचान बल्टाना की रहने वाली 27 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है, जो कि चंडीगढ़ IT पार्क में काम करती थी। ये मेरी लड़की IT पार्क से सर्विस करती थी, आने लग रही थी, टक्कर लगा दी, पूरी टायर चढ़ा दी। पहले आगे से टक्कर मारी है जी, तो पीछे फिर भी नहीं रोकी, तो पीछे वाला टायर चढ़ाया जी ऊपर। लड़की का क्या नाम है जी? शिवानी जी, शिवानी शर्मा। ये कहाँ के रहने वाले जी? गोविंद बिहार बल्टाना के। अच्छा जी, ये कहाँ से आ रही थी जी? अभी IT पार्क में IT कंपनी में सर्विस करती है। ठीक है जी। आप लड़की के क्या हो जी? लड़की ट्रक वाले ने मार दी थी। आप लड़की का फादर हो जी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे बहुत गलत। क्या नाम है जी आपका? कहाँ के रहने वाले हो जी? मैं पश्चिम बंगाल। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पे? सर गाड़ी मोड़ रहा था, गाड़ी कुछ नहीं, इंडिकेटर कुछ नहीं है, स्कूटी साइड में था, अगले टायर से टक्कर लगा इसके, लड़की गिर भी गया। मैंने उठ के आवाज भी मारा, गाड़ी ने रोका नहीं, सीधे चढ़ गया पीछे वाला। ठीक है जी। साफ गलती और उसके ट्रक वाला। ठीक है, कौन थे ये ट्रक वाले? आर्मी वाला सर। कितने आदमी थे जी वो? सर इतने मैंने नहीं दी ना, कितने बजे? कुरुक्षेत्र के DC शांतनु शर्मा ने समाधान शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया और इसी के साथ DC की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि तय समय सीमा के अंदर ही संबंधित कार्यों को निपटाएं और इस विषय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। वहीं DC शांतनु शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन कार्य दिवस में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।